नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज देखते हैं कि कर्नाटक भर से क्या खबरें आई हैं। अमूल की फ्रेंचाइजी लेकर बेरोजगार हजरात तिजारत शुरू कर सकते हैं, यहां है तफसीलात। कुंदापुर मोबाइल की ख्वाहिश पूरा न करने की वजह से लड़के ने खुदकशी कर ली। निर्मला सीतारमण की कुमारस्वामी से मुलाकात, दिफा के अराजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मुंतकिल करने का फैसला। कर्नाटक में सिर्फ 15 महीनों में 15,000 नवजायदा बच्चे हुए हलाक। एरो इंडिया क्या बेंगलुरु से लखनऊ मुंतकिल होने वाला है, ये एक सवाल। पायलट हुआ बीमार, रनवे में ही मुसाफिर रात गुजारने पर हुए मजबूर। मैंगलोर में मुहलिक बीमारी से परेशान मां ने बच्ची के साथ कुएं में कूदकर खुदकशी कर ली। बेंगलुरु में लकड़ी चोरों ने फॉरेस्ट गार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया। कर्नाटक के कॉलेजों में अनकरीब योगा जरूरी करार दिया जाएगा। बेंगलुरु नशा व ड्रग्स और कोकेन स्मगल कर रही है खातून पुलिस की गिरफ्त में। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। आजकल हिंदुस्तान में बेरोजगारी के चलते नौजवान जहां परेशान हैं, वहीं कुछ बड़ी कंपनियां भी तिजारत के अच्छे मौके फराहम करते हैं। इसी में से हिंदुस्तान की एक मशहूर कंपनी ने हालिया जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि कोई भी शख्स छोटी सी रकम लगाकर उनकी फ्रेंचाइजी ले सकता है और फिर तिजारत कर सकता है और फायदा भी कंपनी को देने के बजाय खुद रख सकता है। कंपनी का मानना है कि कोई भी शख्स जो तिजारत करना चाहता है वो उनके उसूल के मुताबिक अमल करके उससे फायदा उठा सकता है। कंपनी का कहना है कि अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या फिर अमूल किस्क जैसे मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी अमूल मुहैया करता है। उसके लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक जमा करना होगा। इस सिलसिले में कंपनी से उनके उसूलों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कार्रवाई मुकम्मल होगी। दिए गए रकम में से 1 लाख रुपए फ्रेंचाइज की जरूरियात पूरा करने और फिर 75 रुपए कंपनी की चीजों के लिए खर्च की जाएंगी। उसके अलावा दीगर तफसीलात इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी आप हासिल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि जो लोग छोटे पैमाने पर अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। कंपनी का कहना है कि इस तरह एक महीने में 5 लाख से 10 लाख तक फायदा उठाया जा सकता है और ये सब जगह के तयन पर मुनहसिर है। अमूल प्रोडक्ट की बिक्री पर कमीशन दिया जाएगा। दूध के अशिया में 9.5% फायदा दिया जाएगा और आइसक्रीम वगैरह के प्रोडक्ट में करीब 50% कमीशन दिए जाने की बात की गई है। इसके अलावा भी कई और तरह की तिजारती मौके कंपनी की जानिब से दिए गए हैं। इन तमाम की तफसीलात कंपनी के वेबसाइट पर मुहैया हैं। ख्वाहिशमंद हजरात जाकर की तफसीलात इकट्ठा कर सकते हैं। अब खबर कुंदापुर से। यहां मोबाइल फोन के लिए वालिदैन से बार बार मांग करने के बाद उसकी ख्वाहिश न पूरा किए जाने की वजह से दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म की जानिब से फांसी लेकर खुदकशी कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक महलूक लड़के की शनाख्त प्रतीक्षा की हैसियत से कर ली गई है। हम जमात तालिब इल्मों के पास मोबाइल होने की वजह से वो घर वालों से बार बार मोबाइल का मुतालबा कर रहा था, मगर घर में इक्तिसादी हालत ठीक न होने की वजह से लड़की की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। इस दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म ने घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर फांसी लेकर खुदकशी कर ली है। कोटा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में वजीर आला कुमारस्वामी से मुलाकात की है और बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिफा के अराजी की मुंतकिली के मसले पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि तरक्की से मुतालिक 10 प्रोजेक्ट्स के लिए हमने दिफा की अराजी देने का फैसला किया है। इसके बदले कर्नाटक हुकूमत दिफा के लिए मसावी अराजी देगी। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने अपनी वजारत को ये वाज़ेह हिदायत दी है कि वो तामीर के लिए फौरी इजाजत दे। रियासती हुकूमत की जानिब से इसके मसावी अराजी हमें देने तक काम नहीं रुकना चाहिए। क़ब्ल अज़ीम बेंगलुरु आमद पर कुमारस्वामी ने मोहतरमा रामन का शानदार इस्तकबाल किया और उनको गुलदस्ता पेश किया। अब खबर बेंगलुरु से। बीमारी, ठीक से निगहबानी न होने और परवरिश व खाने पीने में लापरवाही की वजह से गुज़श्ता 15 महीनों में करीब 15,000 नवजायदा बच्चों के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 11,900 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस साल के 1 अप्रैल से जून 30 तक 2,555 बच्चे हलाक हो चुके हैं। इस तरह नवजायदा बच्चों की सिलसिलावार अमवात पर काबू पाने हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस बात को सेहत व ख़ानदानी फलाह बहबूद के महकमे में कबूल भी किया गया है
मगर इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे ज्यादा बच्चों की हलाकतें हासन में हुई हैं। बीबीएमपी के हुदूद में 1000 बच्चे हलाक हुए हैं। इसमें अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की कमी के साथ साथ ठीक से इलाज न करना भी अमवात की वजूहात में शामिल है। दावणगेरे, धारवाड़, मैसूर और बेंगलुरु बल्दिया हुदूद के इलाकों में अमवात की कसरत बताई जा रही है। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु यलहंका के हवाई फौजी अड्डे पर चलने वाला एरो इंडिया शो 2019 इस बार बेंगलुरु से लखनऊ मुंतकिल किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि इससे पहले ये शो गोवा मुंतकिल किए जाने की भी बात सामने आई थी। 1996 में शो का आगाज बेंगलुरु में किया गया था। उसके बाद से लगातार 22 वर्षों से 11 बार बेंगलुरु में इस शो को दिखाया जाता रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी तैयारे अपने करतब दिखाते रहे हैं। अब मरकजी हुकूमत और दीगर हिफाजती दस्तों के जराये से मिली इत्तलाआत के मुताबिक इस बार बेंगलुरु के यलहंका के बजाय बख्शिका तालाब में मौजूद हवाई फौजी अड्डे पर यानी लखनऊ में ये करतब दिखाए जाएंगे। 2 साल में एक बार मुनाकिद होने वाला यह शो मुल्क भर में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूर है और इसमें दुनिया भर के फौजी हवाई तैयारे शिरकत करते हैं और करतब दिखाते हैं। अब खबर बेंगलुरु से। पायलट अचानक बीमार होने की वजह से बेंगलुरु से दुबई जाने वाले करीब 188 मुसाफिरों के परेशान होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलाआत के मुताबिक ये 2 दिन पहले ये वाकया पेश आया है। स्पाइस जेट जो कि बेंगलुरु से दुबई उड़ान भरने वाली थी, उसका पायलट अचानक बीमार पड़ने और उसका मुतबादिल कोई ना होने की वजह से मुसाफिर रात भर तैयारे में बैठकर गुजार दिए हैं। मुसाफिरों को इत्तला दी गई थी कि सुबह 8 बजे फ्लाइट को रवाना कर दिया जाएगा, मगर उसके बावजूद पायलट ना मिलने की वजह से मुसाफिरों को शाम 4 बजे तक रवाना करने की बात करते हुए होटल में रहने का इंतजाम किया गया था। इस बीच मुसाफिरों ने शिकायत की है कि फैमिली के साथ होने के बावजूद स्पाइस जेट की जानिब से किसी तरह के खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया। मुसाफिरों ने इस लापरवाही के तय अपनी नाराजगी जताई है। एक और खबर बेंगलुरु से। यहाँ एक मुहलिक बीमारी से परेशान एक खातून की जानिब से अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर लिए जाने की अफसोसनाक वारदात मुल्की इलाके के गेरुकट्टे नामी इलाके में पेश आई है। महलू खातून की शनाख्त सुजाता उम्र 48 और कृतिका उम्र 5 के हिस्से से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची गुज़िश्ता कई माह से एक महलूक बीमारी में मुब्तला थी। इसको लेकर उसकी मां सुजाता बड़ी परेशान होती। इसी से दिलबर्दाश्ता सुजाता ने घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर 5 साल बच्ची के साथ कुएं में कूद गई। बताया जा रहा है कि उसका शौहर बैंक में मुलाजिम है। वो और मुलाजिमत के लिए घर से निकल गया था। इस दौरान उसने ये इंतहाई इकदाम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। गैर कानूनी तौर पर जंगलात में कीमती दरख्त काटकर उनकी लकड़ियां स्मगल कर रहे चोरों को रोकने की कोशिश में एक फॉरेस्ट गार्ड के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कल रात देर गए गुंडिया चेक पोस्ट के पास अपनी ड्यूटी पर मामूर गार्ड राजेश एक लारी को रोककर छानबीन करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बीच लारी में गैर कानूनी लकड़ियां ले जाने वाले चोरों ने दस्तावेजात पूछने पर राजेश पर पत्थर और लोहे की सलाख से हमला कर दिया, जिसकी वजह से राजेश बुरी तरह जख्मी हो गया है। पुत्तूर सरकारी अस्पताल में राजेश को दाखिल किया गया है। राजेश के जख्मी होने के बावजूद महकमे जंगलात के आला अफसरान की जानिब से तीमारदारी या देखभाल के लिए ना आना या ना पूछे जाने पर आवामी सतह पर नाराजगी पाई जा रही है। अब खबर बेंगलुरु से। एक तरफ योगा को लेकर पूरे मुल्क में जो हंगामा है और उसको बीजेपी और आरएसएस की सियासत के लिए इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी जानिब कर्नाटक की मखलूत हुकूमत इसको कॉलेज में जरूरी करार दिए जाने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हायर एजुकेशन के वजीर जीटी देवेगौड़ा ने वाइस चांसलर और कर्नाटका यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार की खुसूसी मीटिंग में इस बात की इत्तला दी है। जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि अनकरीब हुकूमत इस सिलसिले में एक हिदायतनामा जारी करने वाली है। देखा जाए तो इधर कुछ कॉलेजेस में योगा सिखाया जा रहा है और वो भी बराए नाम, लिहाजा हुकूमत अनकरीब एक तरतीब के साथ योगा सिखाने के लिए हिदायतनामा जारी करेगी और उसे जरूरी करार दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद महसूस किया जाएगा कि मखलूत हुकूमत यानी कांग्रेस और जेडीएस एक बार फिर तनाज़े में आ जाएगी, जबकि ये बात सिर्फ एक वजीर ने अभी तक कही है। अब खबर बेंगलुरु से। नशावर ड्रग्स और कोकेन स्मगल कर रही एक 35 साल खातून को एनसीबी के अफसरान ने हिरासत में ले लिया है। खातून की शनाख्त ग्रेस राय मुकीम दार्जिलिंग के हैसियत से कर ली गई है, जो कि बेंगलुरु के एनसी पार्लिया में गुज़िश्ता 4 सालों से मुकीम है। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर अफसरान ने मुलजिमा को बस अड्डे से गिरफ्तार किया है,
जबकि वो मुंबई बेंगलुरु बस से सफर करने की कोशिश कर रही थी। ये हाई क्वालिटी की कोकेन जिसकी कीमत 1.2 करोड़ और केटामीन नामी नशा आवर दवा जिसकी कीमत 50,000 बताई गई है, नूडल्स के पैकेट में छुपाकर ले जा रही थी। एनसीबी की जानिब से जारी प्रेस नोट में भी तफसीलात फराहम करते हुए कहा गया है कि कोकेन 200 ग्राम था तो केटामीन 100 ग्राम के करीब उसका वजन था। बताया जा रहा है कि ड्रग्स एक डीलर के हवाले करने के लिए मुलजिमा जा रही थी। पुलिस मजीद तहकीक कर रही। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे सलाम बेंगलुरु में मजीद खबरों के साथ मुलाकात। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।